मैं एक कंप्यूटर ट्रेनर हूँ और मैं 1 साल कॉन्ट्रैक्ट पे गया हूँ इंडियन नेवी आईएनएस हमला में भी ट्रेनिंग देने के लिए। और मैं कई लोगों को कंप्यूटर सिखा भी चुका हूँ। तो मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि कंप्यूटर सीखने के बाद आप कितने की सैलरी पा सकते हो या आप कंप्यूटर सीखने के बाद क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कंप्यूटर अगर सीखना हो तो कोई भी कोर्स करो, लेकिन पहले मार्केट में ये चेक कर लो उसका डिमांड क्या है। स्टार्टिंग में हर कोई बेसिक, टैली, डीटीपी ज़्यादा से ज़्यादा यही सीखता है क्योंकि लोग बजट के अनुसार से सीखते हैं। अगर आप बेसिक सीखते हो जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब चीज़ें आती हैं, जहाँ पे आप बैक ऑफिस में जॉब कर सकते हो या कोई अच्छी सिक्योरिटी गार्ड के में आप जॉब कर सकते हो, या फिर ऐसे बहुत से काम हैं जो स्वयं आप अपना दुकान डाल करके कमा सकते हो, जैसे टिकट बुकिंग करना हुआ और छोटे मोटे दुकान आप खोल के डाल सकते हो। किसी का रिज्यूम बनाना है या फिर आपने देखा होगा ज़ेरॉक्स दुकान डाल देते हैं, उसमें भी आप कमा सकते हैं। कितना भी आप बेसिक सीख लो, आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। उसके बाद टैली आता है। अगर आप टैली सीखते हो तो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 हज़ार आप कमा सकते हो। यदि टैली के साथ साथ आपने कॉमर्स कंप्लीट किया है, क्योंकि कोई कोई क्या होता है कि पढ़ के फिर सीखता है, कोई पढ़ा नहीं रहता लेकिन टैली की रिक्वायरमेंट कहीं मिलती है उनको तो सीख लेते हैं। तो अगर टैली आप पढ़ाई की यानी कॉमर्स साइड से हो और आप टैली सीखते हो तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। स्टार्टिंग में कहीं भी आप जाओगे 10 से 15 सैलरी मिलेगा, फिर 20, 25, 30। उसी तरह डीटीपी होता है, डीटीपी का भी बहुत डिमांड है और आज दुनिया में हर जगह डीटीपी ही चलता है। अगर मान लो सिर्फ आप डीटीपी करते हो जिसमें कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, पेजमेकर ये सब आते हैं, और ज़्यादा करके कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप का यूज़ होता है। अगर ये आप यूज़ करते हो तो आप जो है यहाँ से भी आप सैलरी 20, 30, 25, 50 के ऊपर भी आप पा सकते हो। एज योर एक्सपीरियंस, आप जैसा आपने सीखा हुआ है। मैं शुरुआती सैलरी बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप लगातार इसी में मेहनत करते हो 2 से 4 साल, 5 साल, तो आपकी सैलरी हायर में चली जाएगी, 50,000, 60,000, लाख रुपया डीटीपी में। उसके बाद और भी कोर्सेज आते हैं जैसे हार्डवेयर नेटवर्किंग हो गए। तो अगर हार्डवेयर नेटवर्किंग अगर आप करना चाहते हैं तो हार्डवेयर नेटवर्किंग जब भी आपको करना हो तो आप बीएससी कीजिए, बीसीए कीजिए, ये सब चीज़ों में आपको हार्डवेयर नेटवर्किंग काम आएंगे। अगर आप छोटे मोटे क्लासेस से, इंस्टीट्यूट से आप सीख के जाते हो तो आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा, बहुत मुश्किल से फिर मिलेगी। 15 से 20 हज़ार आपको सैलरी मिलती है। तो ये बहुत से ऐसे कोर्स है, लेकिन मैं सजेशन देता हूँ अगर आपको हायर सैलरी चाहिए तो आप प्रोग्रामिंग कीजिए। हार्डवेयर नेटवर्किंग भी बहुत डिमांड है, लेकिन आप अगर वो किसी बड़े इंस्टीट्यूट से करते हैं तो, जैसे मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि एडवर्टाइज जैसे हो जाता है ये, तो फिर भी आप बहुत से सर्च आप कर लीजिए। उसके बाद अगर मैं सजेशन दूँ कि क्या करना चाहिए तो मैं आपको एक ही बोलूँगा, सिविल इंजीनियरिंग कीजिए, सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट। इसमें डिमांड भी है, इज्जत भी है और रिक्वायरमेंट हमेशा होती है। तो सिविल इंजीनियरिंग मैंने कई लोगों को सजेशन दिए हैं, लोगों ने किया है, आज उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग कराने की कोशिश कीजिए अपने बच्चों को, या आप मेरी वीडियो को देख रहे हो और आप यंग हो तो आप जो है सिविल इंजीनियरिंग में ट्राई कीजिए। हार्डवेयर नेटवर्किंग ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर में आप शब्द से समझ रहे हो कि बहुत ही मतलब हार्ड वर्क होता है। सो स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क भी होते हैं कंप्यूटर में। तो ये सभी कोर्सेस आप करा सकते हो। और अगर मान लो बेसिक, टैली, डीटीपी, हार्डवेयर नेटवर्किंग अगर आप कर भी लेते हो तो आप खुद का स्वयं एक कंप्यूटर क्लास भी आप चला सकते हो। कंप्यूटर क्लास चलाने के लिए क्या क्या लगता है, क्या क्या ज़रूरत होती है, लाइसेंस कहाँ से मिलता है, क्या है,
वो आप कमेंट में करके पूछ सकते हो, मैं आपको इसका भी सलाह और सजेशन दे दूंगा। तो कभी भी अगर आप कंप्यूटर सीखना है तो आप सोच समझ के सीखिए। कितनी सैलरी है मैंने आपको बता दी। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो।